कंफ्यूजन है सेक्स ऑर्गन्स की। इधर आपके सारे प्लांट्स आगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, और इधर आ गए आपके मेल सेक्स ऑर्गन और इधर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये नाम अपने को बहुत दुखी करते हैं। अलगी पढ़ने जाते हैं तब ये दुखी करते हैं, ब्रायो पढ़ने जाते हैं तब ये दुखी करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, एक ही जगह पे लिख के इनका काम तमाम कर देते हैं। देखो जी, एल्गी की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होंगे और ब्रायो और टेरिडो में भी एंथ्रीडियम ही होंगे। और जिम्नो की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन मेल कोन और एंजियो में तो अपने को पता ही होता है स्टेमन होते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एल्गी में होंगे ऊगोनियम और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो तीनों में सेम क्या होंगे, आर्किगोनियम होंगे। और एंजियो का तो सबको पता ही होता है कार्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है अपना मास्टर चार्ट जो मजा दिलवा देगा। देखो जी, यहाँ पर फीचर्स लिखे गए हैं, यहाँ पर अपने वही प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात है, जब हम एल्गी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चीजें एडवांस होती जा रही है। ठीक है, अब इसी से हम दूसरी बात भी कर लेते हैं। एडवांस होती जा रही है मतलब कोई चीज अगर पहली बार टेरिडोफाइट में आई, पहली बार टेरिडोफाइट में आई तो उससे पीछे तो उससे कम एडवांस है तो वहां एब्सेंट होगी, उससे आगे उससे ज्यादा एडवांस प्लांट है तो वहां पर वो चीज प्रेजेंट होगी। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं। एल्गी में गेमिटोफाइट, ब्रायो में गेमिटोफाइट, टेरिडो में स्पोरोफाइट, जिम्नो में स्पोरोफाइट और एंजियो में स्पोरोफाइट। अब लाइफ साइकिल की बात करें, एल्गी में हैप्लोन्टिक और ब्रायो टेरिडो में ये दोनों भाई भाई साथ में चलते हैं, हैप्लो डिप्लोन्टिक, और जिम्नो एंजियो में सबको पता ही होता है डिप्लोन्टिक। ठीक है, अब लाइफ साइकिल में एक खेला आएगा, अलगी एक खेला करता है, क्या करता है आगे जाके बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो ट्रू रूट स्टेम लीव की बात करें, ट्रू रूट स्टेम लीव पहली बार किसमें आई, टेरिडो में, तो इससे पीछे एब्सेंट रहेगी, आगे इससे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट्स में ना रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आ गई थी, बट ट्रू रूट स्टेम लीव ब्रायोफाइट में भी नहीं आई थी। ठीक है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एल्गी को चाहिए, ब्रायो को चाहिए, टेरिडो को चाहिए, जिम्नो फिर जमीन पे पानी में से निकल के जमीन पर आने लगे थे तो इन्हें नहीं चाहिए, और एंजियो तो अपने को पता ही है बाहर कितने पेड़ हैं एंजियोस्पर्म, उनको तो चाहिए नहीं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, पहली बार टेरिडो में आया तो इससे पीछे एब्सेंट रहेगा, इससे आगे प्रेजेंट रहेगा। सीड पहली बार किसमें आया, जिम्नो में आया, इससे पीछे एब्सेंट रहेगा, आगे प्रेजेंट रहेगा। फ्लावर एंड फ्रूट पहली बार एंजियो में आए, इससे पीछे एब्सेंट रहेंगे, आगे तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, अब देखो दो अटपटे से शब्द आते हैं, एक फेनेरोगेम एक क्रिप्टोगेम। देखो कुछ नहीं, फेनेरोगेम क्या है, जिसमें सीड प्रेजेंट है, और क्रिप्टोगेम जिसमें सीड एब्सेंट है। क्या हम यहां देख के बता सकते हैं कि किसमें सीड प्रेजेंट है? भाई जिम्नो और एंजियो में सीड प्रेजेंट है तो ये हो जाएंगे फेनेरोगेम, और ये हो जाएंगे क्या है, क्रिप्टोगेम हो जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था लाइफ साइकिल में एल्गी एक खेला करता है, एल्गी का खेला हम यहां देखने जा रहे हैं। देखो लाइफ साइकिल हमने देखी, देखो मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लोटिक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्लो डिप्लोन्टिक ब्रायो में, टेरिडो में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोन्टिक जिम्नो एंजियो में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो गड़बड़ कर जाती हैं, जैसे फ्यूकस एक एल्गी है, डिप्लोन्टिक आपको याद रखना है, एनसीईआरटी यहां खेला कर जाएगी। ठीक है जी, और कुछ एल्गी ऐसी हैं जैसे कैल्प्स है, एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, ये हैप्लो डिप्लोन्टिक होती है। फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी खेला कर जाएगी, यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब देखो ब्रायो टेरिडो में एक बड़ी कंफ्यूजन आएगी स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बीच में कि कौन किस पे डिपेंड होता है। देखो ब्रायोफाइटा में क्या है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे, गेमिटोफाइट पे। और टेरिडोफाइटा में मजे की बात क्या है कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसी से क्या हम बता सकते हैं, देखो अगर स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है गेमिटोफाइट को फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी, है ना। स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। और इधर इंडिपेंडेंट है तो इसको अपना खाना बनाना पड़ेगा, इसको अपना मतलब दोनों ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। बहुत ही प्यारी कंफ्यूजन है।